स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है और ये वर्ड प्रॉब्लम में, इसलिए आपको यहाँ पर डबल मेहनत करनी है। पहले आपको इक्वेशन बनानी है, यानी क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखना है, देन उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। इसका मतलब है कि दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 45 है। तो पहले हम मान लेते हैं कि जॉन के पास लेट John has marble X। जॉन के पास कितने हैं? X है। अगर जॉन के पास X है तो जीवांती के पास कितने होंगे वो भी हम देखते हैं। हैज 45 माइनस X। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के पास टोटल 45 है, तो हम 45 में से X निकाल देंगे तो जो बचे होंगे वो जीवांती के पास होंगे। अब कह रहे हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों में से प्रत्येक ने, यानी हर एक ने 5 मार्बल्स जो है लॉस कर दिए, खो गए हैं, उनके पास से खो गए हैं। तो जब 5 मार्बल उन्होंने खो दिए हैं तो नाउ जॉन हैज मार्बल आफ्टर लॉसिंग 5। क्या हो जाएंगे? x माइनस 5। क्लियर है? चलिए अब इसका लिखते हैं। जीवांती has marble after losing 5। 45 माइनस x माइनस 5। तो यहां थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। 45 में से 5 गया 40 माइनस x। ये किसके पास है? ये जीवांती के पास है और जॉन के पास x माइनस 5 है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। तो कह रहे हैं कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। अब उनके पास जो मार्बल बचा है, यानी जो मार्बल्स बचे हुए हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहा उसने? अब उनके पास जो मार्बल बचे हैं, कितने बचे हैं? एक बचा हुआ है जॉन के पास x माइनस 5 और जीवांती के पास है 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है। अब इसको सॉल्व करना है, बस मल्टीप्लाई करेंगे। x की 40 से मल्टीप्लाई 40x, x की x से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 5 की 40 से करेंगे माइनस का 200, 5 की x से करेंगे प्लस का 5x इक्वल में 124। क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट इजी मुश्किल नहीं है, बट यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब देखिए वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगी तो आपको यहाँ पर ना क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते नहीं और फटाक से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा? कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, कुछ है ना गलत चीजें हम यूज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माइनस का हो गया ये एक्स स्क्वायर, ये 40x है, ये 5x है, तो प्लस का हो गया 45x, माइनस का आपका कितना है 200, और ये भी इधर माइनस का आएगा तो माइनस 124 इक्वल में क्या है 0। अभी हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 45x, यहाँ देखो 200, ये 3 हो जाएगा, 2 और 3 माइनस का 324 इक्वल में 0। हम माइनस का यहाँ पर 1 कॉमन लेके और 0 के अदर साइड करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल 0। अब इसके आपको फैक्टर निकालने होंगे, राइट? तो इसके फैक्टर निकालनी है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने क्या देखा है, देखिए 324 के ऐसे फैक्टर करने कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 45 आ जाए। तो 3 to 4 के पहले फैक्टर निकालो आप। 3 to 4 के प्राइम फैक्टर निकालिए आप। ये प्राइम फैक्टर निकालना भी भाई आपको आना चाहिए। आप 10th क्लास में, 3rd 4th क्लास में आपने प्राइम फैक्टर निकाले होंगे, तो ये आपको आने जरूर चाहिए। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, देन 2 8 जा 2 1 जा, ये आपका 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 3 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21,
देन 3 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा। तो आपको लाना है 45, ध्यान रखिएगा 45 लाने हैं। तो चलो कैसे लाएंगे देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 12 45 आ रहा है? नहीं आ रहा है। और चेक करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 भी नहीं होगा, 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9 आपके पास आ गया। तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, 36 हमारे पास आएगा 36। अब 36 कैसे आ रहे हैं वो मैं फैक्टर आपको बता देता हूं, चलिए वो भी कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास पेयर बन गए 36 प्लस 9। तो इसके जो हम फैक्टर करेंगे वो हो जाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। बहुत मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा ये सब चीजें अपना प्रैक्टिस से आ जाएंगे। पता चले आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ऐसे नहीं बनेगी बात। मैक्सिमम आप आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहां से देखिए x हम कॉमन लेंगे, सिर्फ x माइनस 36 आ रहा है, यहां से हमने कॉमन लिया माइनस का 9 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 36। अब आप कहोगे सर आपने कैसे 36 ले लिया, क्यों? क्योंकि 324 के जो फैक्टर 9 और 36 ही आए थे वो हमने जो लिखे हैं। ये वैल्यू आपकी अगेन देखिए सेम आ गई, तो इसको हमने वन टाइम लिखा x माइनस 36 और यहाँ पर हो गया x माइनस 9 इक्वल में चल रहा है 0। अब हमने इसके देखिए रूट फाइंड करेंगे तो हो जाएगा, रूट फाइंड नहीं करना है इसमें, इनकी मार्वल फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 36। एक हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल 0, x इक्वल में 9। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है, दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई। जब भी कभी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी तो अगर हम जॉन के पास मार्वल x मान रहे हैं और जॉन के पास अगर हम 36 मानेंगे तो जीवांती के पास 9 होंगे। क्लियर है? तो ये बात आप चाहे तो यहां लिख लीजिए, जिससे कि आपके माइंड का जो में डाउट है वो नहीं रहेगा। तो अगर हम जॉन के पास क्या मान रहे हैं, जॉन हैज 36 तो जीवांती हैज 9। इफ जीवांती if John has 9 marble, then Jivanti (36). ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक दूसरे के वैल्यू अपोजिट रहेंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव, अगर इसमें से कोई एक वैल्यू निगेटिव होती तो हम ना बाय डिफॉल्ट जो पॉजिटिव वैल्यू है उसी को कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो अगर हमने मान लिया कि जॉन के पास 36 थे तो बाय डिफॉल्ट जीवांती के पास कितने होंगे, 9 होंगे। अगर मैं मान लूं कि जॉन के पास 9 है तो जीवांती के पास 36 हो जाएंगे, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड का फर्स्ट हो चुका है। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए क्या है ना, वर्ड प्रॉब्लम है तो मुझे रीड करनी पड़ेगी और काफी लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है ये, क्योंकि बहुत सारे डिटेल है इसमें। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डे में एक सर्टेन नंबर जो टॉयज हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, हर दिन की जो कॉस्ट आ रही है वो कह रहा है कि वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो अब यहां पर आपको एक चीज माननी होगी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। तो कह रहे हैं लेट
द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितने हो रहे हैं? हमने मान लिया x। बहुत ध्यान से समझिए, हमने क्या मान लिया? x। एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए? x। अब ये कह रहा है कि जो कॉस्ट है वो कितनी आई है? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो जो कॉस्ट आई है वो कितनी है? और ये इसने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड किया करें। कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो होगी वो कितनी है? वो कह रहा है 55 माइनस नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे, यानी कि 55 में से क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे किसको? नंबर ऑफ ट्वाइस को। ये इसकी कॉस्ट है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन अ डे और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाइस, दिस इन दोनों का जो मल्टीपल है वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। आगे रीड करते हैं क्या पूछा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर डे इन्होंने डिसाइड किया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 750। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? टोटल कॉस्ट इन्होंने 750 दे रखी है। तो ये हो जाएगा x 55 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 750। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्वाइस। तो नंबर ऑफ ट्वाइस मींस x की वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 55x, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल में 0। ये माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस का 55x माइनस 750 इक्वल में 0। हमने यहाँ से माइनस अगेन कॉमन लेके और 0 को इधर पहुँचाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 55x प्लस का 750 इक्वल में 0। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 750 के ऐसे फैक्टर करो कि 55 आ जाए। 750 के ऐसे फैक्टर करो कि 55 आ जाए। तो 750 का क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने इसको 5 से डिवाइड किया। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 3 जा 15। फिर 5 से करेंगे 5 6 जा 30। फिर 3 से 3 2 जा, फिर 2 से 2 बन जा। लाना कितना है आपको? 55। ध्यान रखिएगा, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 55 आ जाए। कैलकुलेट करो जरा इसको और बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 जा कितना होता है? 25। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो अगर हम इन तीनों को देखें पहले कैलकुलेट करके, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 हो गया। 5 5 जा कितना होता है? 25, 25। इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा? 55। इसका मतलब हम इन दोनों वैल्यू को ले सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हम लिखेंगे 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं किया है। इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। ऐसे नंबर लेंगे कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आ जाए और उन दोनों को ऐड करने पे ये नंबर आ जाए। चलिए, यहां से हमने x कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस 30। यहां से हमने माइनस का 25 कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 और एक हो जाएगा x माइनस 25। तो अब इनको अगर हम दोनों तरफ से करें तो ये हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल 0, x इक्वल 30। एक रूट ये आ गई। x माइनस 25 इक्वल 0, x इक्वल 25। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ यही कंडीशन आई थी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। यहाँ पर भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं ट्वाइस ये मान लूँ कि नंबर ऑफ ट्वाइस जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 30 है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट होगी वो क्या आएगी? वो आपकी 25 आएगी। अगर मैं मान लूँ कि ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ डे वो कितने हैं? 25, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी हर एक ट्वाइस की? 30 रुपीज। तो ये वैल्यू क्या होंगी? एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं ट्वाइस। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस इन अ डे। हम कितना मान रहे हैं? 30। तो
तो कॉस्ट ऑफ ईच डे कितनी हो जाएगी? 55 माइनस 30 25। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि अब इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा।